परमपिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी श्री दास महाराज जो आप सब लोगों के अंदर विराजमान है, अनंत अनंत प्रणाम आप सब भाई बहनों को सब सत्ता है। ओ संगत इसमें सतगुरु महाराज इस शब्द के अंदर जो कह रहे हैं उसमें बहुत गहराई है। जो अपन कह रहे, अपन समझ रहे हैं वो उसका अर्थ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि ठीक है जो संत महात्मा है उनके पास में अपन से रहेंगे, उनकी संगत में रहेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं करें। गुरु महाराज क्या करें, देखिए कि जो चेतन आत्मा, कल अगर आप लोगों ने सत्संग सुना हो, मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे कि ये जगह है यहाँ पे, इधर परमात्मा है, ये आत्मा है और ये माया है। ये तीन चीज मैंने बताई, ठीक है। ऐसे तीन चीजें हैं, आत्मा बीच में है, परमात्मा इधर है, माया इधर है। तो इसमें ये जो है आत्मा जिसको कहते हैं, ये परमपिता परमात्मा की चेतन सत्ता है, ठीक है। और जो माया जिसको कहते हैं, ये माया, ये जो काल है उस काल की शक्ति है, और काल की शक्ति और काल की रचना जड़ है। काल की शक्ति और काल की जो रचना है वो जड़ है, ठीक है। अब इसको मतलब क्या है कि देखिए कुछ लोग इसको अभी सत्संग को पूरी तरह नहीं समझ पाए, इसलिए उसको ऐसा कह दिया जाता है कि ये परमात्मा की दो शक्तियां हैं, एक चेतन शक्ति है, एक जड़ शक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है। है क्या कि जो आत्मा है वो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति है, उसमें कोई संदेह नहीं। और जो माया है वो परमात्मा की शक्ति नहीं है, वो काल की शक्ति है। और काल की शक्ति और काल की जितनी भी रचना है वो पूरी जड़ है, मतलब मेटीरियल है। काल की रचना मेटीरियल है, परमपिता परमात्मा की जो रचना है वो स्पिरिचुअल है। ऐसा है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से आत्मा बीच में है, इधर परमात्मा है, इधर माया है। आपकी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जहां पर दोनों आंखें, दोनों कान, मुख, दोनों आंख, लिंग और गुदा, इनका जहां कनेक्शन है, जिस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं अंदर में, यहां पर, वहां पर
सीट ऑफ माइंड को तीसरा तिल बोलते हैं। वहां पर माइंड बैठा हुआ है। आंख देखती है, आंख के देखते हुए का पता कौन देता है? माइंड को पता लगता है कि कौन आदमी, आंख ने देखा, आंख नहीं बता सकती कौन है, वो माइंड बताता ये है। अगर माइंड बेहोश हो तो आंख देखेगी तो कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर माइंड बैठा हुआ है, ठीक है। वो माइंड जो है वो क्या है? गुरु कहते कि गोचर जहां लग माइंड जाए, तो गो मतलब इंद्रियां और गोचर उनमें विचरण करने वाला माइंड, उनमें चलने वाला जाने वाला माइंड। जहां भी जाएगा, जिधर भी जाएगा, सो सब माया समझो भाई, वो माया है, ठीक है। तो अपनी गांठ कहां बंधी हुई है? अभी यहां पे अपन, यहां पे माइंड है और इसके जस्ट ऊपर, बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर जीव की बैठक, जीव अपनी बैठक, अपनी सीट है वहां, तीसरे तिल के बिल्कुल ऊपर अपनी सीट है। तो यहां अफसोस किस चीज का है? अफसोस इसी चीज का है कि इस अपनी जो दिशा है वो माया की तरफ है, माइंड की तरफ है, और माइंड और अपनी यूं गांठ बन गई, जकड़ लिया माइंड की तरफ, अपन जकड़े जा रहे, उधर बंध गए, माइंड से बंध गए, माया से बंध गए, माइंड से बंध गए। इसलिए वो क्या है कि देखिए, अनंत युगों से हर योनि के अंदर जो कर्म करता है, हर एक कार्य का जो करता है, वो है तो माइंड, माइंड ही करता है। जीव की तो सत्ता है, अपनी तो सत्ता है, करने वाला माइंड है, ठीक है। और ये जीव मान लेता है कि मैं करता हूं, मान लेता है कि मैं कर रहा हूं। तो ये मान लेना कि मैं कर रहा हूं, यही गांठ बंधी हुई है। मैं कर रहा हूं, ये गांठ बंधी हुई है, क्योंकि माइंड के साथ में जुड़ करके इस चीज की गांठ बांध ली इसने कि हर एक कार्य में कर रहा हूं। ऐसा इसको भ्रम हो रहा है कि प्रत्येक कार्य का कर्ता मैं हूं, जबकि ये एक भी कार्य का कर्ता नहीं है। ये अकर्ता है, अजन्मा है, अभोक्ता है। लेकिन माइंड के साथ में जुड़ गया, इसलिए माइंड जो करता है, ठीक है, माइंड ही भोगता है। तो खुद उसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने आप को कर्ता भोक्ता सब कुछ मानता है, ठीक है। ऐसा इसके अंदर में लोग गांठ बंधी हुई है। और फिर ये इसके रस्सी कहां बंदी करने में बताया कि ये रथ है, ये शरीर एक रथ है ना, ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसकी लगाम है। जो इंद्रियां हैं वो माइंड को खींचती है अपनी तरफ। उधर ही मतलब क्या कि अपनी जो दिशा है, पर जीव की जो दिशा है वो भी इंद्रियों की तरफ है, ठीक है। उधर घोर अंधकार है, उधर घोर अंधकार है। तो इस जीव ने किसका संग कर रखा है? इस जीव ने जड़ माइंड का, जड़ शरीर का संग कर रखा है। आज से नहीं, अनंत युगों से। क्यों कर रखा है? कि इसको आनंद की भूख है। ये परमपिता परमात्मा का अंश तो अब कहना पड़ रहा है, तो उसकी शक्ति है, और परमात्मा परमानंद है।
तो ये भी आनंद चाहता है, आनंद चाहता है। तो उस आनंद की तलाश में ये माइंड और शरीर के साथ में बंध गया अनंत युगों से, और बंध करके जो 84 लाख योनियां हैं, इनके अंदर शरीर और माइंड से बंध करके 84 लाख योनियों में भटकता कर रहा है ना, आनंद की तलाश में कि हाँ ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। अनंत युगों से भटक रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इसको उस सुख की, उस शांति की, उस प्रेम की, उस आनंद की एक लेस मात्र भी अनुभूति नहीं हुई, लेस मात्र भी उसको प्राप्त नहीं हुई। अनंत युग भी थे। तो उसकी यात्रा तो पूरी तब हो तो आनंद मिले। ठीक है, तो इसलिए गुरु महाराज इसको क्या कह रहे हैं कि भैया संगत तो कर ले साधु, हो जाता क्या कहते हैं भाई, साध मतलब जिन्होंने ये साध लिया, जिन्होंने ये जान लिया क्या कि वो आनंद कहाँ मिलेगा, कहाँ है वो कैसे मिलेगा, ये जिन्होंने जान लिया उसको साध कहते हैं ना, उसको साध कहा जाता है। बोलो इसको कहते हैं साध। कि साधु रहता नंगम नंगा, जिसके नैनों में बहती गंगा। साधु कौन है? कपड़े रंग लेने से नहीं, जटा बढ़ा लेने से नहीं, दाढ़ी बढ़ा लेने से नहीं, कान फाड़ लेने से नहीं बनता, राख रमा लेने से नहीं बनेगा। क्या है? ये रहता नंगम नंगा। तो नंगम नंगा मतलब ये नहीं कि इसने ये कपड़े उतार करके और वो नंगा हो गया तो साधु हो गया। मतलब जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भ्रम का चादर नहीं है, भ्रम की कोई चादर नहीं है, इसके सब संशय खत्म हो गए, सब शंकाएं खत्म हो गई इसकी, है ना, और अपने पूर्णता की अवस्था में आ गया। इस चीज को जान गया कि मैं क्या हूं, कौन हूं मैं, है ना। ये शरीर का, माइंड का, माया का पर्दा है, इसको हटा दिया, उसको बोलते हैं नंगम नंगा होना। नंगम नंगा का मतलब क्या है कि शरीरों का, माइंड का और माया का पर्दा है, इसको हटा दिया। और हटाकर क्या, जिसके नैनों में भरती गंगा मतलब क्या है कि वो पूर्ण प्रकाशित हो गया। खुद का जो प्रकाश है उसके अंदर दमक उठा, अपना पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण प्रकाश हो गया, अपना पूर्ण ज्ञान हो गया, समझे, उसको साधु कहा जाता है। उसके लिए कहा है कि संगत तो कर ले साध की, कि हे जीव, अगर तू उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, जो लक्ष्य तेरा है अनंत युगों से, उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है ना, तो क्या है, संगत तो कर ले साध। जिन्होंने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया उनका संग कर, उनके संपर्क में आ। मतलब शरीर और माइंड और माया की तरफ जो इस जीव की दिशा है, इसके साथ में जो गांठ बांध रखी है, उस गांठ को खोल, उस गांठ को खोल और उस गांठ से संग हटा, उधर से वो संग है उसको हटा, और साध जिन्होंने वो जान लिया उसके साथ में अपनी गांठ बांध, उसके साथ में गठ जोड़ा कर, तब तेरे अंदर आत्मज्ञान उपजेगा, तेरा खुद का रियलाइजेशन तेरे को होगा, खुद क्या है, तब जान पाएगा इस चीज को कि खुद क्या है। उसको बोलते हैं साध की संगत, वह साध की संगत, समझे। और ऐसे मतलब साधु महात्माओं की संगत में तो है, और संसार की
गंदगी में धसा हुआ है, समझे, उससे कुछ नहीं हुआ। अनंत युग भी बीत जाएंगे तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि वो परम पिता परमात्मा जो पूर्ण है, परम चेतन है, परम आनंद है, परम ज्ञान है, उसके संग में हमेशा रहता है, उसके संग में है, जुड़ा हुआ उससे अलग हो नहीं सकता। जैसे सूर्य से किरण कभी अलग नहीं हो सकती, सूर्य से किरण जुड़ी रहती है, उस हिसाब से ये आत्मा परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकती, परमात्मा से जुड़ी हुई है, अलग हो ही नहीं सकती, समझे। उसका परमात्मा का संग होते हुए उसको परमात्मा की अनुभूति नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, संग परमात्मा का, लेकिन दिशा शरीर और माइंड के साथ में है ना, और उसकी गांठ बंद करके उसके पीछे पीछे दौड़ता है, समझे। जैसे सूर्य की किरण है, कहां दौड़ रही है? अंधकार की तरफ। सूर्य की किरण सूर्य की तरफ नहीं दौड़ रही, सूर्य की किरण कहां दौड़ रही है? अंधकार की तरफ। और जहां पहुंच जाती है वहां क्या करती है? प्रकाश कर देती है, समझे। खुद अंधकार की तरफ, अंधकार की तरफ, अंधकार की तरफ जा रही, सूर्य की तरफ नहीं जा रही, अंधकार की तरफ जा रही। उस सूर्य की किरण की दिशा प्रकाश की तरफ करने के लिए क्या होता है कि आपको एक सामने कोई दर्पण लगाना पड़ता है या कोई कांच लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उस किरण के सामने कांच लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उस किरण की दिशा क्या होगी? प्रकाश की तरफ होगी, प्रकाश की तरफ होगी। अब प्रकाश की तरफ दिशा होगी, उस कांच को ऐसा सेट करना पड़ेगा उसमें जो सूरज में से जो किरण आ रही है उसकी जो डायरेक्शन है, उसी किरण के साथ में इधर से जो किरण दर्पण में जो किरण बनी जो प्रकाश की तरफ जा रही है, तो उसमें मर्ज हो जाए, उसमें मिल जाए, कॉन्साइड कर जाए उसको, हाँ, तो सूर्य के अंदर उसकी दिशा होगी। पूरी रूहानियत इसी में पूर्ण रूहानियत है, ठीक है। लेकिन अब क्या विडंबना है, अनंत युगों से आदत पड़ी हुई है, मुझे अगर ऐसा कर लिया है ना तो गर्भार छूट जाएगा, कोई संदेह नहीं, गर्भार तो छूट जाएगा। कौन सा? अज्ञानता। अरे संसार का व्यवहार तो ये नहीं छूटेगा, मुझे चिंता करना, ये नहीं छूटेगा। संसार का व्यवहार कीजिए शरीर और माइंड से, समझो। आप जो है, आप जिसको घर बना करके बैठे हुए हो, ये शरीर जो किराए का मकान है, ये आप इसको अपना मान रहे हो, ये मेरा है, समझे। ये माइंड जो माया का है, इसको अपना मान रहे हो, ये छूट जाएंगे, ये छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि आपने जो घर बाहर बना रखा उसको छोड़ देते हिमालय तो वहां पर माया नहीं क्या, वहां पर भी तो है, वहां पर भी कहीं रहोगे वो घर बाहर हो गया, समझे। उसको छोड़ने के लिए संत महात्मा नहीं कहते हैं, तो परिवार में रहो भाई, नाते रिश्तेदारी को निभाओ, बीवी बच्चों को पालन पोषण करो, सच्चा और नेक जीवन जियो, सुंदर जीवन जियो, बच्चों को पूर्ण विकसित करो, अपने जीवन का पूर्ण विकास करो, ठीक है। लेकिन अपनी जो चेतनता है, जो सत्य है, जो भी अंधकार में पड़ा हुआ है, वो मतलब अंधकार में पड़ा हुआ है, अंधेरे में पड़ा है। अंधेरा मतलब क्योंकि 5 तत्वों से बनी हुई जितनी भी योनियां हैं वो अंधेरी कोठरियां हैं, अंधेरे वाले मकान है, उनमें प्रकाश नहीं है, क्योंकि 5 तत्वों की उत्पत्ति तमोगुण से, तम मतलब अंधकार से, अंधेरे में है, अंधेरे से अंधेरा है उनके अंदर, उस अंधेरे में पड़ा हुआ है ये, स्वयं प्रकाशित होते हुए भी इसका प्रकाश उस अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, इसमें प्रकाश तो कर रखा है इसने। इस चेतन ने इस पूरे शरीर और माइंड में प्रकाश कर रखा है। माइंड के अंदर ये चेतन गया तो चेतन माइंड क्या है? प्रकाशित है। इस शरीर में चेतन गया तो शरीर प्रकाशित है,
इसीलिए चल रहा है, ये हिल रहा डुल रहा तो बात कर रहा आपसे इसीलिए कर रहा है, इसके अंदर वो मौजूद है, ये उसी का प्रकाश उसी का प्रताप है, समझो। ये सब करते हुए भी वो अपने आप को नहीं जानता कि मैं कर रहा हूं, मैं इनको प्रकाशित कर रहा हूं, मेरी वजह से काम कर रहा हूं, ये नहीं जानता वो जानता कि ये जो काम शरीर जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, ये माइंड जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, शरीर के साथ में जिनका संबंध वो मेरा है। ये तो नहीं कि शरीर के साथ में जिनका संबंध है और उनके अंदर जो परम चेतन है, जो परमपिता परमात्मा की चेतन धारा वो मैं हूं, वो नहीं जानता। जानना तो उसको, पकड़ना तो उसको है। तो संग तो उस चीज का करना है, किसका संग? तो उस चीज का करना है, उस चेतन का संग करना है ना। वो भाइयों में, बहनों में, परिवार में, मकान, जहां पर भी है वो चेतन, संग तो उसका करना है। उसका संग नहीं करके शरीर का संग करता है, माइंड का संग करता है, माया का संग करता है, ठीक है। तो इसलिए कहते कि नहीं, ये छोड़ के तू क्या किसका संग कर? संगत तो कर ले साध। और साध कहां है? सब साध, चाहे सतगुरु कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे रविदास महाराज हो, चाहे सतगुरु निखिलदास महाराज हो, है ना। कोई भी पूर्ण संत, कोई भी संत जो है, जिनको संत कहा है, जिनको सतगुरु कहा है, सबके सब वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम जो है, जो परम चेतन जो नाम है, उस नाम के अंदर हमेशा मौजूद है, वही है गुरु, है ना। गुरु किसी अलग नहीं होता, कबीर कोई अलग नहीं, गुरु नानक कोई अलग नहीं, रविदास महाराज कोई अलग नहीं, निखिलदास महाराज कोई अलग नहीं, एक ही गुरु है। सबका गुरु एक ही है, सबका परमात्मा एक ही है, ठीक है। सबकी आत्मा एक ही है, कोई नारी नहीं है। ये जब तक न्यारे नजर आ रहे हैं उस समय तक भ्रम में है, माइंड से समझ रहे हैं, माइंड से ये चीज समझ में आने वाली नहीं, क्योंकि जो वो है वो स्पिरिचुअल है, वो चेतन है। माइंड जो है ये जड़ है, मटेरियल है, ये कभी भी उसको नहीं समझ पाएगा, समझे? न कभी समझा, न कभी समझ सकता किसी का भी। जिसको समझ आनी है वो आप स्वयं है, और आप स्वयं में शरीर और माइंड नहीं है, ठीक है। उसको समझ में आनी है, और उसको समझ में आ गई तो साध की संगत हो गई, उसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। क्या है? उसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। या उसे नहीं कि जो साधु महात्मा का टोला उसमें जाके बैठ गया कि भैया हमको आत्मज्ञान उतर जाएगा, ठीक है। तो कहा कि कबीरा संगत साध से चढ़े भगति का रंग, दिन दिन वाणी उजली कभी न हो चित भंग, ठीक है। कि कबीरा संगत साध से, जो अगर आपका साध से संग हो गया, अगर आपका काम से संग है तो कामनी के पास जाएंगे, ठीक है। अगर आपका माया से संग है, धन जहां है वहां जाएंगे। विद्या के साथ में संग है, विद्वानों के संग में जाएंगे, ठीक है। तो यहां अगर साध के साथ में संग है, चढ़े भक्ति का रंग, तो भक्ति किसको बोलते हैं? चाहे उसको भक्ति कहो, ताकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वसुए, चाहे वो एक इनके पद बंधन के तो ना से बिगड़ नहीं, सब संकट खत्म हो जाएंगे। भक्ति किसको भक्ति कहते हैं? भक्ति कहो, उसको आरती कहो, उसको नमाज कहो, उसको प्रार्थना कहो, जो नाम आपकी मर्जी को दीजिए, सुन वो आपके अंदर में मौजूद है, जहां आप हैं, है ना। बस अपनी दिशा बदल दीजिए, है ना, बिल्कुल आपके पास में एक कदम ऊपर रख दीजिए, है ना। एक कदम ऊपर रखते ही वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, उस परमपिता परमात्मा के दरबार में जाने का गेट है। उस गेट पे प्रेस करते हुए क्या है कि आनंद की बौछार हो रही है, आनंद की जबरदस्त बरसात हो रही है ना। उस खुशी में वहां पर क्या है
ये घंटे, शंख, नगारी, जो भी नाम आप दीजिए वो सब बज रहे हैं, समझे, है ना। वहां पर वो ज्योति जग रही है, उस परम चेतन की ज्योति जग रही है, समझे। उसी चेतन, उस परम चेतन की ज्योति में, उस परम पिता परमात्मा को सच्चे नाम के अंदर सभी संत महात्मा सब उसी में। वहां पर आप जिससे मिलना चाहिए उसे मिल लीजिए, चाहे कबीर से मिल लीजिए, चाहे गुरु नानक से मिल लीजिए, चाहे रविदास महाराज से मिल लीजिए, चाहे सतगुरु निकितास जी से मिल लीजिए। ये कहता कि कटे पाओ नेकी दास्तन है, तो यहाँ कहाँ मिलेंगे, है ना, तो वहां मिलेंगे, समझे। कोई वहां जाएगा, जो बड़भागी वहां जाएगा उसको मिलेंगे, ठीक है। वो सतगुरु का दरबार है, वो संतों के साथ में संग करने का मतलब वो है, वो संतों की संगत है। तब आत्मज्ञान में आपको अपना खुद का रियलाइजेशन होगा, आपकी खुद की मेमोरी रिकॉल हो जाएगी, उसके रिकॉल। ये इस शब्द का मतलब है, साथ इस शब्द का ये है। उसको बोलते संगत तो कर ले साथ, समझे, जिन्होंने अपने ऊपर से सब आवरण हटा दिए, और आवरण ऐसे हट के देखिए कि एक मणि है, मणि स्वयं प्रकाशित होती है, क्योंकि बाहर के प्रकाश से होती है, उसको खुद में प्रकाश है। लेकिन उस मणि को कूड़े में दबा दिया जाए तो उसका प्रकाश बाहर नजर नहीं आ रहा है, प्रकाश उसमें भी है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। उसका कूड़ा ऊपर से हटाइए, प्रकाश नजर आएगा। वो चेतन, वो आत्मा, वो जीव, उसमें हमेशा चेतना है, हमेशा प्रकाश उसके अंदर। लेकिन ये इस अंधेरी कोठरी के अंदर में आकर के कांड मार इसमें मौजूद हो गया, इसलिए उसको खुद का अपना प्रकाश नजर उसको नहीं आ रहा है ना। ये शरीर को नजर आ रहा है, शरीर देखो प्रकाशित हो रहा है, ये हिल रहा नहीं, ये उसी का प्रकाश है, उसका प्रताप है, तब मिल रहा है। अगर वो नहीं हो, उसने वाकई चेतन चाम से होता ना सभी ठाट माटी का, वो चेतन, वो जिस दिन इस चाम से अलग हो गया वो सभी ठाट मिट्टी हो जाएंगे, है ना। आप कितने बड़े विद्वान थे, है ना, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, आप बता पाएंगे नहीं, ये शरीर बोलेगा क्या? कितने बड़े धनवान थे, आपसे उसमें कोई पैसा मांगे तो आप दे पाएंगे क्या? कितना बड़ा पद था, आपसे कहेंगे साइन कर दो इस पे, इस चीज का, आप कर देंगे क्या? कुछ नहीं। ये पूरा खेल उस चेतन का खेल है, खुद का खेल, ये चेतन का खेल है, लेकिन ये चेतन उसको नहीं जानता है, ये मेरा खेल है, उसको नहीं जानता, ठीक है। ये मेरी वजह से ये शरीर कार्य कर रहा है, मेरी वजह से माइंड कार्य कर रहा है, उसको भय ऐसा होगा कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो तू कर रहा है तो काल ने ही तो उसकी बात क्या, तू कर रहा तो चल करता रहा, करता रहा, कौन ना करता रहा भाई। तो तेरे को अगर मेरी दात चाहिए तो शरीर काल का है, माइंड काल का है ना, माया काल की है। कि अगर तेरे को ये चाहिए, ठीक है, तो मेरी दात मगर चाहता है तो तेरे सदगुरु को मैं वहां नहीं कर दूंगा। अगर तू इसी को उसी को चाहता है, ये शरीर को, माइंड को, माया को, जो है जो मेरी है उसको तू चाहता है, तो तू मेरा है, तो सदगुरु का कहां होगा? ठीक है, तो सदगुरु का जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए गुरु महाराज मेहरबानी करके कहते हैं कि तू भैया अपने पर कृपा करके संगत तो कर ले, इसमें भी बहुत गहरी रूहानियत होगी।
ये भी जैसा आप मानते हो वैसा नहीं इसका। क्या कि आपका रहना कहां है, आप कहां रहते हैं, आपकी मौजूदगी कहां है, वो चीज प्रकट होती। क्या कहा, सन का अधिक सुमिरन करे सुख दे साख, करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सुरत ठिकाने राख। अगर आपकी सूरत ठिकाने है ना, तो आपके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होगा। क्या मतलब इसका? क्या मतलब ये देखिए, सतगुरु का हुक्म आज्ञा ऐसी होती है, जब भी नाम देते हैं, नाम दान देते हैं, तो ये बताया जाता है कि बहनों के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। पति के रूप में अपने पति को ही देखना है, और भाइयों के लिए उसकी पत्नी जो है वो पत्नी है, उसको पत्नी के रूप में अपनी पत्नी को ही देखने का। तो ऐसी जिसकी सुख ठिकाने का आ गई है ना, वो तो ऐसा व्यक्ति चाहे अप्सराएं हों उन्हीं से भी गुजरेगा, कोई असर नहीं हो। समझा नहीं है? अगर सुरत ठिकाने है कि मेरे लिए सिर्फ पत्नी के रूप में मेरी पत्नी ही है, तो वो अगर अप्सराओं में से भी गुजरेगा तो उन औरतों का, उन अप्सराओं का उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है उससे निर्भर करता है। इसके लिए आप लोगों को कई बार दृष्टांत दिया है, फिर मैं तो बताता हूं कि एक बार एक कोई औरत थी, तो उस औरत का पति गाड़ी से स्टेशन, उसके घर के पास स्टेशन जो थी, उस स्टेशन से होकर के जाने वाला था। वो स्टेशन वहां से 3-4 किलोमीटर दूर पड़ती थी। उस अलग से क्या था कि पति से मिलना है, उसे मिल के आना है। तो वो नंगे पांव दौड़ती आ रही है, दौड़ती चली आ रही है। रास्ते में कांटे कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, है ना, पांव में खून गिर रहा है, दौड़ती चली आ रही है। सुबह का वक्त था, अकबर और बीरबल घूमने के लिए निकले थे और नमाज का टाइम हो गया। अकबर ने मतलब चादर बिछा दी और चादर पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था कि नमाज पढ़ूंगा। वो औरत नंगे पांव जो जा रहे थे, जिसको खून से पांव सने हुए थे, कीचड़ में पांव सने हुए थे, उस चादर के ऊपर से निकली, चादर गंदी हो गई। अकबर को तुरंत गुस्सा आ गया, बोले कौन है, इसको रोक लो, पकड़ो। इसको ये भी बताने कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, नमाज को कि इस चादर को उसने गंदा कर दिया, है ना, इसको फांसी दे दो। फांसी का हुक्म कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या है कि उस औरत से पूछा गया, भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी अंतिम इच्छा बादशाह से बात करने की। बोले अच्छा क्या बात करेगी? अकबर बोले भाई क्या बात करना तेरे को? और बात ये करने का जहां अपना कि मैं एक साधारण सी औरत हूं और मेरा पति वो एक साधारण आदमी है। ठीक है, तो एक साधारण आदमी से मिलने के लिए मेरे पति से मैं जा रही हूं, मुझे ये होश नहीं कि रास्ते में कंकड़ है, पत्थर है, कीचड़ है, क्या है ना। मेरा सीधा जो ख्याल पति से जुड़ा हुआ है, आसपास क्या मुझे कुछ खबर नहीं है ना। सूरत मेरी सीधी मेरी पति में टिकी हुई है। ठीक, मैं उसको ख्याल, लक्ष्य को ख्याल रख करके दौड़ती जा रही हूं। और आप परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं ये चद्दर बिछा करके, और आपको ये ख्याल है कि कोई औरत इसके ऊपर से निकल गई, तो आप किसी में लेके ले जा रहे हैं?
क्या ढोंग कर रहे हैं ये? क्या ढोंग है? ठीक है, अगर मैंने कहा इसको माफ कर दो। हाँ, तो ये है कि जिसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य में क्या है? अगर परम पिता परमात्मा है, लक्ष्य साथ की संगत है, समझे, तो उसके ऊपर न तो किसी कामने का असर होगा, न किसी दाम का असर होगा, न किसी और किसी चीज का असर होगा, कोई असर नहीं होगा, है ना। चाहे दुनिया कोई सोना सूखता रहे, चाहे पदों की बौछार होती रहे, ये पद मिल जाएगा, ये पद मिल जाएगा, है ना। जिसका लक्ष्य वो परम पिता परमात्मा है ना, कभी भी विचलित नहीं होगा, समझे, कभी भी विचलित नहीं होगा। ठीक है, तो आपका लक्ष्य क्या है, आप कहां मौजूदगी है आपकी, उस चीज का असर होगा। इन्वायरमेंट का ऐसा असर नहीं होता। इन्वायरमेंट तो असर कच्चे आदमी पे करता है, समझे। लक्ष्य अगर अपने आप को जानना, उस परम पिता परमात्मा के दरबार में जाना है, फिर आपके ऊपर ये संसारिक जो चीजें हैं कोई असर नहीं कर पाएंगी, है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। अगर आपका लक्ष्य सही है और आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प में, है ना, तो कदम मिला के चल, मतलब ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, उसके अनुकूल कर्म कर, उसके अनुसार कर्म कर, तो सफलता तेरे चरण चूमेगी, तो निश्चय ही सफल होगे, आज नहीं तो कल वो सफलता जरूर आने वाली है। तो लक्ष्य अगर सही है, लक्ष्य आपके सामने पक्का कि मेरा लक्ष्य ये है, समझे, तो फिर मतलब बाकी सब चीजें अपने आप हट जाएंगी, आप बिल्कुल नम्र हो जाएंगे, आपके अंदर की गंदगी हट जाएगी, आपका अंतःकरण जब तक दिव्य नहीं होगा उस समय तक भजन में किसी की भी स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि भजन के अंदर जो पावर है, उस पावर को लेकर के आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, है ना। कोई पागल हो जाए, कोई मतलब क्या है कि सत्ता में उसमें पागल हो जाए, वो अर्थ का अनर्थ करने लग जाए, तो सतगुरु और परमात्मा वो दात ऐसे नहीं देते हैं, चाहे कितना भी घनिष्ठ क्यों हो, है ना। जिसका अंतःकरण दिव्य हो जाता है, उसके अंदर वो चीज तुरंत रख देते। अब बच्चा कितना भी प्रिय क्यों हो, छोटा बच्चा है, उसको आप 10 का नोट दो, 10 के नोट को फाड़ दे, है ना, तो उस बच्चे को आप क्या करें, 100 का या 1000 का जो नोट उसको देंगे क्या? नहीं देंगे ना। और जो उसकी कीमत समझ जाएगा, तो जो आपके पास में जो खजाना है ना, वो पूरा खजाने की चाबी उसको दे देंगे, ले भाई समाप्त। तो जब आप में डाइजेस्टिव पावर आएगी, क्योंकि माइंड बहुत माइक है, छोटी सी चीज मिलती है उछल पड़ता है, उभार आ जाता है इसके अंदर, समझे, और अहम से कुपा हो जाता है, अर्थ अनर्थ कर डाल सकता है। तो इसलिए जो सही पात्र होता है, सबको उसी के अंदर वो चीज देते हैं, उसी के अंदर वो चीज रखते हैं। तो संतों की, सदगुरु की नियुक्ति ये प्रजा नहीं कर सकती, राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ी है, ये परम पिता परमात्मा और सदगुरु करता है कि किसको चाबी देनी है, कौन इसका अधिकारी है, समझे। सतगुरु गुरु नानक साहब ने अपने बेटे को चाबी नहीं दिया, अंगद देव जी को चाबी दिया, वो पूर्ण अधिकारी थे। जो अधिकारी होता है, जिसका अंतःकरण दिव्य हो जाता है, जिसका अहम टूट जाता है ना, उसके अंदर वो दात रखी जाती है, उसके अंदर वो नाम प्रकट होता है। अगर उस नाम के ग्राहक हो तो भैया अपने अंतःकरण को दिव्य करना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर जो भी कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को एकदम दूर करना पड़ेगा। जब तक वो कचरा दूर नहीं होगा, अंदर में नाम कतई प्रकट नहीं होगा, है ना, बिल्कुल ही प्रकट नहीं होगा। या कई 24 सतगुरु महाराज प्रकट करते हैं, सतगुरु महाराज तो प्रकट करते हैं, तो आप अधिकारी होगे तभी प्रकट करेंगे। आप कितनी प्रार्थना कीजिए, कितनी भीड़ उड़ाइए, वो तो इसका अधिकारी होते हैं, तो कड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए शिष्य सदशिष्य है जो अपने आप को समर्पित कर देता है,
वो सतगुरु के संपर्क में जाकर के यही प्रार्थना करता है। क्या क्या प्रार्थना करता है? मुझे वेद पुराण पुराण से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दो सतगुरु। मुझे वेद पुराण पुराण नहीं पढ़ने हैं मेरे गुरु महाराज, मुझे सत्य का पाठ पढ़ाओ। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगाओ प्रभु, है ना। मेरे अंतर में, मुझे मंदिर मस्जिद में जाकर के बाहर घंटे नहीं बिताने हैं, मेरे अंतर में वो ज्योत जगाओ। ऐसी जिसका लक्ष्य है, ऐसी जिसकी भावना है और उसकी तरफ जो कदम रखता है उसके अंदर जगह नहीं कैसे हो सकता है? अगर ऐसी भावना आ जाए, ठीक है, और अंतर्गत दिव्य हो जाए, उसके बाद में आपके अंतर में ज्योत नहीं जगे तो सतगुरु पूरा नहीं है, फिर वो गुरु नहीं है, वो डोंगी है। और आप पूर्ण रूप में समर्पित हैं, अपने आप को तैयार कर लिया है ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं, अपने आप वो जगमगा उठेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संगत साध की। वो संगत की वो साथ की संगत है। ठीक है, तो वो ये नहीं कि कोई आप जाकर के हमेशा और अहमदाबाद आकर के मेरे साथ साथ में घूमते रहे, ये नहीं। भजन में अंदर में महसूस रहने की जरूरत। इसके लिए भी एक दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है कि पहले एक टीवी में सीरियल आता था, चार चतुर। ठीक है, तो वो एक गुरु के आश्रम में रहने लगे। गुरु महाराज ने एक दिन उनको बताया कि भाई जो शिष्य हैं उनको सतगुरु के चरणों में रहना चाहिए, ये पाठ पढ़ाया उनको। ठीक है, ये पाठ पढ़ाया। फिर मतलब क्या कि वो गए गुरु माता के पास में। गुरु माता ने उनको कहा बेटे प्रसाद बनाना, खाना बनाना है, जाओ जंगल में जाकर के लकड़ी लेके आओ। तो वो आए गुरु जी के पास, गुरु जी क्यों? बोले आप हमारे साथ में जंगल में चलो। और भाई मैं तो ये काम बुलाने को तो महाराज जी आप अपने चरण में हमारी तरफ करो। और क्या बोले वो काटेंगे? तो क्यों, क्या आपके चरणों में रहना? तो आपने तो बताया कि शिष्यों को गुरु के चरणों में रहना चाहिए। तो वो गुरु माता जी का हुक्म हुआ कि भाई जंगल में जाकर लकड़ी लेके आओ, तो हमको जंगल में जाना। तो आप चल नहीं रहे तो आपके चरण में रहने के लिए क्या चाहिए? कुल्हाड़ी से आपके चरण काट के ले जाएंगे, समझे? धन्य हो। ठीक है, तो अगर ऐसे तो शिष्य हो और ऐसी समझ जिसकी हो, वो कभी सफल नहीं होगा, वो कभी सफल नहीं होगा। ठीक है, जिसकी सूरत ठिकाने है, जिसका ये लक्ष्य है कि मुझे ये मंदिर पानी है, वो जरूर सफल होगा। इसी बात को आप कहो उतनी देर बता सकता हूं। ठीक है, अब सत्संग जो है आज रात में द्वारों में सत्संग है, तो अभी यहीं पे मैं विराम देता हूं और खूब प्रेम से सच्चाई के साथ में, है ना। परम सद्गुरु बाबा नेकदास महाराज की जय। अगम घर Hare
अंतःकरण के अंदर जो गंदगी बैठी हुई है उस गंदगी को हटा करके उसको भी प्रकाशित कर लेना, उसको अंतःकरण, दिव्य अंतःकरण बोलते हैं। उसके अंदर जात की, पात की, पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, दौलत की, जो गंदगी बैठी हुई है ना, उस गंदगी को हटा करके एकाकार, एक अवस्था में आ जाना, एक चीज झलकना, वो पूर्णतः परमात्मा का नूर सबके अंदर पूर्णतः परमात्मा नजर आने लग जाए। ठीक है, ऐसी अवस्था को बोलते हैं अंतःकरण को दिव्य होना, जिसके अंदर ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूं या मैं पाकिस्तानी हूं या मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं, वैसे हूं, विद्वान हूं या मूर्ख हूं, गरीब हूं, धनवान हूं, इन चीजों को पकड़ के जो बैठा है वो अंतःकरण जो है वो माइक है। और ये चीजें हटा दी तो अंतःकरण दिव्य है, तब परमपिता परमात्मा सदगुरु उसके अंदर वो ताप डालते हैं, समझे, वो दिव्य अंतःकरण होता है। और
चले
कबीरा धर्मीदास सेवा उतारो पार मेरे विकार रते हूँ कर जोड़ के सतगुरु के पानी नाम उतारो भाई सतगुरु के पानी संतन को सुख दीजिए संतन को सुख दीजिए दया गरीबी जान दया गरीबी समताशील करार उतारो भाई समताशील करार इतने लक्षण साधिके इतने लक्षण साधिके ऐसे कबीर विचार मेरे विकार नाम की उतारो भाई सत्य नाम की ऐसा पुरुष कबीर है ऐसा पुरुष कबीर है चलता है सबसे एक बराबर हो एक बराबर उतारो भाई एक बराबर ढोल बराबर ढोल की ढोल बराबर ढोल की ढोल बराबर मेरे विकार गिर गए केवल नाम केवल गुरु माला की कबीर माला की कबीर आस हंस विनती करे आस हंस विनती करे और दर्शन दे कबीर आनंद मंगल आरती सतगुरु सत्य कबीर उतारो भाई सतगुरु सत्य कबीर चमके फंदे काट के चमके फंदे काट के हंस लगाओ अब तारक पूर्ण भरी मन पा
जयकार